नमस्कार, केएच लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू कौंडल। हाजिर हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को लेकर। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चंबा में कार खाई में गिरी, दंपति की मौत, घायल बेटा टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर, रिश्तेदार से मिलकर लौट रहे थे घर। जमीनी विवाद के चलते व्यक्ति पर दरार से जानलेवा हमला, पुरानी गाड़ी स्क्रैप तो नई रजिस्ट्रेशन पर 50% छूट। 3 कैटेगरी के लिए राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। सीएम सुक्खू के लंदन दौरे पर हमलावर हुई बीजेपी। 400 करोड़ के घोटाले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, ईडी की बड़ी कार्रवाई। हिमाचल वासियों के लिए राहत की खबर, मौसम विभाग ने बताया आगे का हाल। जेन ज़ी आंदोलन के मुद्दे पर राहुल पर भड़की कंगना, पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म को लेकर सुनाई खरी खोटी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सलूणी में गुरुवार शाम एक ऑल्टो कार गहरी खाई में गिरने से हादसा हो गया। कार में घीसोराम, उनकी पत्नी रजनी और बेटा मुकेश सवार थे। स्थानीय जानकारी के अनुसार परिवार रिश्तेदार से लौट रहा था जब वांगल मंगलेरा सड़क पर मंदरोड़ी नाला के पास कार अचानक बेकाबू होकर करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर तीनों को खाई से बाहर निकाला, तुरंत मेडिकल कॉलेज चंबा भेजा गया। डॉक्टरों ने घीसोराम और उनकी पत्नी रजनी को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनका बेटा मुकेश गंभीर रूप से घायल होने के कारण टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा रेफर किया गया। चंबा के एसपी अभिषेक यादव ने घटना की पुष्टि की है और बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जिला कांगड़ा के पुलिस थाना जवाली के अधीन बनोली पंचायत में जमीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति पर दराट से जानलेवा हमला कर दिया गया। दराट के हमले से घायल व्यक्ति की पहचान 57 वर्षीय करनैल सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात करनैल सिंह अपने घर में सोया हुआ था कि कुछ लोगों ने उसकी गर्दन पर दरार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उन्हें गहरे घाव लगे हैं। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायल को तुरंत अमृतसर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई और उसे आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के बाद अब लोग नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर 50% की छूट पा सकते हैं। प्रदेश सरकार ने 3 कैटेगरी के वाहनों के लिए यह अधिसूचना जारी की है। ये कैटेगरी प्री भारत स्टेज यानी प्री बीएस, भारत स्टेज यानी बीएस और भारत स्टेज 1 यानी BS1 है। इनकी गाड़ियां लगभग 15 साल पुरानी हो चुकी है। इससे आगे के ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए छूट की स्कीम अलग तरह की है। इन गाड़ियों को स्क्रैप करती बार एक सर्टिफिकेट मिलेगा या उस सर्टिफिकेट के आधार पर नया वाहन खरीदते समय रजिस्ट्रेशन फीस में 50% तक की छूट मिलेगी। यदि व्यक्ति अपना वाहन खरीदना नहीं चाहता है तो इस सर्टिफिकेट को बेचकर भी पैसे कमा सकता है। राज्य सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाने के लिए स्कीम निकाली है। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव RD नजीम की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि पुराने वाहन को राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत फैसिलिटी या सरकारी फैसिलिटी पर ही स्क्रैप करवाना होगा। सोलन और नादौन में ट्रांसपोर्ट विभाग 2 स्क्रैप सेंटर चला रहे हैं, जबकि निजी क्षेत्र में भी बहुत सी स्क्रैप फैसिलिटी अब हिमाचल में खुल गई है। बेटी के एडमिशन के लिए लंदन गए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर हिमाचल बीजेपी लगातार हमलावर है। विपक्ष ने इस विदेश यात्रा को जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ने करार दिया। बीजेपी नेताओं राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा ने सवाल दागते हुए कहा कि जब प्रदेश प्राकृतिक आपदा और आर्थिक संकट से जूझ रहा है तब मुख्यमंत्री का विदेश दौरे में व्यस्त रहना समझ से परे है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या इस दौरे से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कोई सीधा लाभ मिलेगा या ये केवल सरकारी खर्च पर ऐश करने का जरिया है। ईडी ने 400 करोड़ रुपए के फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य एजेंट हरिंदर पाल सिंह को गिरफ्तार किया है। विशेष PMLA अदालत चंडीगढ़ ने आरोपी को 9 दिन की ईडी कस्टडी में भेजा है। इस घोटाले में QFX, YFX और BOTBRO जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर हजारों निवेशकों को झांसा देकर अरबों रुपए ठगे गए। जांच में खुलासा हुआ कि दुबई से मास्टरमाइंड नवाब उर्फ लेविश चौधरी इसका संचालन करता था। एजेंट नेटवर्क और शेल कंपनी के जरिए पैसा छिपाया जाता था। पहले ही छापेमारियों में करीब 400 करोड़ की काली कमाई जब्त की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार से प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश थम जाएगी। कई महीनों की बारिश और आपदा झेल चुके हिमाचल में अब जनजीवन पटरी पर लौटने की उम्मीद है। 20 सितंबर को मैदानी और ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। 21 से 23 सितंबर तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा। 24 और 25 सितंबर को भी मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम खुला रहेगा। इस बार मानसून ने कहर ढाया। 1 जून से
19 सितंबर तक प्रदेश में 1021.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से 46% ज्यादा है। लैंडस्लाइड, उफनते नदी नाले और तबाही के बाद अब आसमान साफ होगा और वादियों की खूबसूरती फिर से पर्यटकों को लुभाएगी। जेन ज़ी आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कंगना रनौत भड़क उठी। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल युवाओं की भावनाओं को समझने के बजाय उन्हें भटकाने का काम कर रहे हैं। कंगना का कहना है कि देश की नई पीढ़ी बदलाव चाहती है और उनके सपनों की राजनीति के पुराने ढर्रे से जोड़कर कमजोर करना ठीक नहीं। कंगना ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा जो भी टिप्पणी की जाती है उससे हर बार देश का सिर शर्म से झुक जाता है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोई भी बयान देने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।